सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट। ये युग पवित्र आत्मा का युग है। जब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा के बारे, तो पवित्र आत्मा के बारे, पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल का पहला ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 1 वचन 1 और 2 में मिलता है। क्योंकि प्रभु ने कलीसिया में शिष्यों को भेजने से पहले उन्हें पवित्र आत्मा दिया। जब हम बिना पवित्र आत्मा के जाएंगे, हमारी प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के होगी, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा खुद ईश्वर है, पवित्र आत्मा खुद प्रभु यीशु है, और पवित्र आत्मा खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह उनादी शक्ति है, और पवित्र आत्मा पाक त्रित्व का, पाक तसलीस का, होली ट्रिनिटी का तीसरा शख्स व्यक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर जैसे ईश्वर वैसे ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी, पवित्र आत्मा शक्ति, सामर्थ और आनंद है। जितना हम पवित्र आत्मा को जानेंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, हमारा स्वभाव, उसकी सीरत, उसके रूप में बदलता जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 और 2 सुनेंगे, और आज का ये प्रवचन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा शुरू करेंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आरंभ में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। हाँ, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, बियाबान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। हाँ, समुद्र की सतह पर अंधकार अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा, हाँ, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। हाँ, सागर पर, पानियों पर मंडरा रहा था। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हम खाली हैं, हम निर्जीव हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। तो आइए सभी हाथ जोड़े, और आज का वचन सुनने से पहले अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे, और हम सुंदर भजन गाकर प्रभु से पवित्र आत्मा मांगेंगे। पवित्र आत्मा आ, हमारे अंदर की प्यास, रूह की प्यास हो जाए, और बोलते रहिए पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में।
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सब जन बोले, प्रार्थना में बोले, आत्मा से भरते हुए बोले, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर को झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर को झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि हम आपका वचन सुनाएं। ये आपका कार्य है कि हम प्रार्थना करें। बिना पवित्र आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते। हे प्रभु जी, हमारे लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए। जो वचन सुन रहे हैं उन पर पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए। जो परिवार सुन रहा है उस परिवार को पवित्र आत्मा से भर दीजिए और उनके सारे बंधनों से आजाद मुक्त कीजिए। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपके साथ साझी करना चाहता हूं। क्या है, पवित्र आत्मा को हम खरीद नहीं सकते। पवित्र आत्मा को हम लोन पर नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा को प्रभु से मांगना होगा। प्रभु का वचन कहता है, आप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा मांगेंगे तो आपको स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो ऐसे ही मैं काफी समय से इस मिनिस्ट्री में हूं। कई लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, कई लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, कई लोग घर में सत्संग के लिए बुलाते हैं। अलग अलग पैरिशेस में 3 दिवस की रिट्रीट, सत्संग या कन्वेंशन के लिए मुझे बुलाते हैं। डायसिस में जाता हूं। एक बार एक औरत मेरे पास आई जब मैं जलंधर में था, बिशप हाउस में, आकर कहने लगी, ब्रदर जी मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए, आप प्रार्थना करेंगे जरूर मिलेगी। नहीं, बोलती मुझे आज ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला, देखा
50 रुपए हैं। तो मैंने उस बहन को 50 रुपये दिए। मैंने बोला आप बाहर जाइए, हमारे बिशप हाउस के साथ ही बगल में एक शॉप है जहाँ दूध मिलता है। तो मैंने कहा दूध लेकर आओ। तो सच में उसने सोचा शायद चाय बनानी होगी, दूध लेकर आ गई। तब तक मैं हमारा रसोई किचन में गया, डस्टबिन लेकर आया जिसमें हम कचरा फेंकते थे। तो मैंने उस बहन के आने से पहले वो डस्टबिन और डब्बा लाकर रखा, और जब वो आई मैंने कहा दूध इसमें डाल दो। तो वो मेरे से गुस्सा होने लगी, आपने पहले मुझे बोला दूध लेकर आओ, मैं दूध लेकर आई हूं, अभी आप कहते हैं इस डब्बे में डाल दो, ऐसा कैसा होगा? तो मैंने बोला ऐसा ही होगा। आपका शरीर पापी है, हमसे पाप होता है। जब हम पाप में रहते हैं तो ईश्वर पवित्र आत्मा नहीं देता। प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 में हम सुनते जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ पेंटेकोस्त के दिन, पतरस और बाकी सभी शिष्यों ने प्रचार करना शुरू किया। लगभग 3000 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। उससे पहले जब पतरस उपदेश दे रहे थे, लोगों ने आकर पतरस से पूछा हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने कहा सबसे पहले पश्चाताप करो, आपको पवित्र आत्मा वरदान के रूप में मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आप पश्चाताप कीजिए। प्रभु का पवित्र आत्मा पापी शरीरों में नहीं आता। प्रभु अपने पुत्र को इस धरती पर भेजना चाहता था। ईश्वर स्वयं ईश्वर बनकर हमारे बीच आना चाहता था, लेकिन उसे कोई पवित्र औरत नहीं मिल रही थी जिसके द्वारा उसको एक शरीर मिले। तो अंत में उसे माता मरियम मिली जो पवित्र औरत थी। इसीलिए स्वर्गदूत पिता की ओर से उसके पास भेजा गया, और यही खुशखबरी है। इसी खुशखबरी को हमने बांटना है। ये खुशखबरी माता मरियम को मिली, माता मरियम ने यस कहा, और माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। उसी समय स्वर्गदूत ने संदेश दिया तेरी बहन एलिसबत भी गर्भवती है। जब मरियम उसके घर गई, एलिसबत का घर पवित्र आत्मा से भर गया। बच्चा खुशी से उसकी कोख में उछल पड़ा। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जो पवित्र मनुष्य है उसी के पास पवित्र आत्मा प्रभु देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के काम क्या है। बहुत बार आप लोगों ने सुना है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करना चाहता हूं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24। परमेश्वर आत्मा है। सबसे पहले वेरी क्लियर, गॉड इज स्पिरिट। पवित्र आत्मा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई शक नहीं होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि ईश्वर आत्मा है, उसने हमें बनाया है, तो हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला है। तो इसीलिए प्रभु कहता है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आज आपको प्रेरणा दी है कि आप यह वचन सुने, जिसने मुझे प्रेरणा दी है कि आप आज इस वचन का प्रचार करें, वो क्या कहता है? पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 सुनेंगे, और दोनों हाथ जोड़कर मैं चाहता हूं सुने, और आपके जीवन में पवित्र आत्मा अवश्य उतर आएगा और आप पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे और आप पवित्र आत्मा में नया जीवन जिएंगे। पर जैसे
तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, आपको बुलाने वाला ईश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, हम लोग पवित्र बने। पवित्र आत्मा चाहिए, वो आत्मा है, उसकी आत्मा चाहिए। तो जिस ईश्वर ने हमें बुलाया है, हमारा पहला पोप संत पतरस, प्रभु का सबसे पहला शिष्य, बुजुर्ग शिष्य, हमें कहता है, जिसने आपको बुलाया है, आप अपने जीवन के हर हिस्से में, चाल चलन में पवित्र बने। आगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। प्रभु पवित्र है, इसलिए हम उसे कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 7, प्रभु का वचन सुने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, ईश्वर ने हमें पापी जीवन गुजारने के लिए नहीं, पाप में रहने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया है। वेरी क्लियर। जब हम पवित्र होंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम में लेवियों का ग्रंथ है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, हमारा ईश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम वचन सुनते हैं, वो कौन है। सुनिए ध्यान से, लेवियों के नाम अध्याय 11 वचन 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं आपका ईश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। अपने को शुद्ध करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु कौन है? पवित्र है। आगे सुनेंगे अध्याय 19 वचन 2, अध्याय 19 वचन 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहें कि तुम पवित्र बने रहो। हाँ, प्रभु ने मूसा से कहा, आप सभी को बताओ, आप शुद्ध होकर पवित्र बने। तो आज पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहता है। वो अंदर आएगा जब आप लोग शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए अभी मैं आपके साथ 7 बातें शेयर करना चाहता हूं। पहली बात है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, वह आपसे बात करेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 हम पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ, जिसके कान है वह सुने। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है सभी के कान है, इसलिए आप यह वचन सभी को सुनाएं, सभी के साथ शेयर करें। आगे, कि आत्मा, कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आगे, स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूतों को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है। हाँ, प्रभु बातें करता है, यूहन्ना को कहता है लिख और बता कलीसिया को। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमने सुना है, बहुत बार सुना, वचन में लिखा है, ईश्वर का वचन दैवी प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। और दूसरी बात सुनेंगे, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 26। पवित्र आत्मा मददगार है।
पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा एडवोकेट है। सुनिए, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में, दुर्बलताओं में सहायता, मदद, हेल्प करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्योंकि हम नहीं जानते क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करें, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हम तो प्रार्थना करनी नहीं जानते, हम तो प्रवचन भी देना नहीं जानते, लेकिन प्रभु ने सिखाया है, प्रभु से मांगा है। ये माध्यम जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं, फादर अशोक जी को प्रेरणा दी है, प्रभु ने उनके साथ एक टीम दी है, उनको प्रभु ने मदद की है, उन्हें सहायता की है कि आप इस माध्यम से पूरी दुनिया में मेरा वचन सुनाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 हम सुनेंगे, और तीसरा वचन हम सुनना चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है। हाँ जी, पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, वो मददगार, सहायक, जब पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सिखाएगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत बार हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी भूल जाते हैं। मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि आप हर रोज अपने बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, उन्हें पवित्र आत्मा से बातचीत करना सिखाएं। आपका घर पवित्र आत्मा का घर बनाएं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने। जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह तुम्हें सिखाएगा, वह तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 26 आगे हम पढ़ेंगे, 15 की 26 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? परंतु जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिससे पिता हमारे पास भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, जो आगे? पिता की ओर से निकलता है, हाँ, पिता से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वह मेरी गवाही देगा। मैं कह सकता हूं, जो लोग गवाही दे रहे हैं, जो लोग वचन सुना रहे हैं, जो प्रार्थनामय जीवन जी रहे हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम पापमय जीवन, दुनियादारी का जीवन जी रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात हम सुनेंगे, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? सुनिए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। आपको पता चलेगा व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आपको पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। आप बिना सोचे समझे फैसला नहीं करेंगे। आपने कोई भी फैसला लेना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगे। आपने कुछ भी खरीदना है, पवित्र आत्मा से मांगे। आपने पढ़ाई शुरू करनी है, पवित्र आत्मा से मांगे। आपने सफ़र करना है, पवित्र आत्मा से मांगे। आपने बेटा बेटी की शादी करनी है, सबसे पहले पवित्र आत्मा की मदद मांगे, करें या ना करें। आगे, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हाँ, पवित्र आत्मा अपनी नहीं बताता, वो पिता की सुनता है।
और आप किसी को फैसला नहीं देंगे जब तक आप पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवी बात, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8। इसे हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, हमें जीवन बदलने की प्रेरणा देता है, हमें गंभीर रूप से अपनी ओर खींचता है, हमें प्रेरणा देता है। हम सुनेंगे। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा जब आएगा हमको किसके विषय में घायल करेगा? पाप और धार्मिकता, धर्म, दो, तीसरा न्याय। न्याय। हालेलुया। हालेलुया। आपने कैसा जीवन गुजारना है, आपका धर्म कैसा है, आप कैसा न्याय कर रहे हैं, इसे कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा, हमें घायल करेगा, कायल करेगा, और हमें कैसा जीवन गुजारना है। जब पतरस ने प्रचार किया, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 37 से, मैंने पहले भी बताया, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, बहुत लोग उनके पीछे थे, वचन सुन रहे थे, तब लोगों को पवित्र आत्मा ने कायल किया, घायल किया, उनके अंदर गया, उनका जीवन बदल गया। सुनिए 37 में क्या लिखा है, पढ़िए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 37। तब सुनने वाले के हृदय सिद्ध गए। हाँ, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए, सिद्ध गए, यानी कि कायल हो गए। आगे, और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे। हाँ, पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? जब पवित्र आत्मा उतरता है, आपको घायल करता है, आपको पूछने के लिए मजबूर करता है, हम क्या करें? हाँ जी, आगे। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पहला काम है मन फिराओ। यदि आपका मन नहीं फिराते, आप पश्चाताप नहीं करते, आगे, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, स्वीकार करना है। बपतिस्मा मतलब प्रभु को पाप क्षमा के लिए स्वीकार करना है। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, फिर आपको पवित्र आत्मा का दान, वरदान और फल मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 6वीं बात में जाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा चंगा करता है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 11 स्पष्ट रूप में लिखा है, जब पवित्र आत्मा के वसीले से हमारे अंदर वास करता है तो हमारी मरणहार देह को फिर से जिलाता है, नया जीवन देता है। आइए हम सुने। और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, यीशु को भी पुनरुत्थान किया पवित्र आत्मा ने, आगे, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसको मसीह ने मृतकों में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी, वह मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा, जिलाएगा। ये है पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हम ठंडे मसीह बनकर ना बैठे रहें, हम पवित्र आत्मा से गर्म हो जाएं। जैसे पहले दिन शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और 7वीं बात सुनेंगे जो बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये बात मैंने पहले कहनी थी, मैंने सबसे लास्ट में कह रहा हूं। बिना पवित्र आत्मा के हम आराधना नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आराधना है वो हल्ला गुल्ला है। बिना पवित्र आत्मा के जो आराधना है शो ऑफ है।
जो बिना पवित्र आत्मा के आराधना है वो अपनी वाह वाह है। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करेंगे, हमें आशीष मिलेगी, सुनने वालों को आशीष मिलेगी। जो उसके साथ मिलकर आराधना करेंगे उन्हें भी प्रभु की आशीष मिल जाएगी। इसलिए जो आराधक हैं, जो प्रभु के लिए गाते बजाते हैं, जो प्रभु के लिए हल्लेलुया बोलते हैं, जो प्रभु के लिए तालियां बजाते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरकर कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन 44 से हम सुनेंगे क्या लिखा है, सुनिए। पतरस ये बातें कर ही रहा था पतरस ये बातें कर रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हाँ, पतरस वचन के साथ साथ आराधना कर रहा था और जो वचन सुन रहे थे उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। आगे, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ, जितने भी विश्वासी लोग पतरस का उपदेश सुनने के लिए आए हुए थे, वे सब चकित हुए और वे सब लोग अचंभे में चकित होकर कहने लगे कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हाँ, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उठेला गया। जब सत्संग करते हैं, जब बाइबल कन्वेंशन करते हैं, बहुत सारे अन्य जातियों के भाई बहन, अन्य धर्म के भाई बहन आते हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतरता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर है, जो सत्संग संचालक है, जो आराधक है, वो खुद पवित्र आत्मा में भरा है, तो दूसरों पर पवित्र आत्मा प्रभु उड़ेल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, क्या सुना? भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभु की स्तुति करते हुए। और हम गीत गाते हैं, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। इसलिए प्रिय, जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में आराधना करेंगे, बंधन टूट जाएंगे, आमीन, मुक्ति मिल जाएगी, आमीन, हमारे गम, हमारे दर्द पीड़े आजाद किए जाएंगे, आमीन। आराधना करने वालों के पैरों के नीचे शैतान आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो आराधना करते हैं, जो पवित्र आत्मा में है, शैतान ज्यादा उन्हीं के पास आता है। कैसे? जब प्रभु यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना कर रहे थे, उनके पास कौन आया? शैतान आकर उन्हें परखने लगा। तो ऐसे ही शैतान आपको गुमराह करेगा, आपको अपनी ओर खींचेगा। और हम वचन में सुनते हैं प्रभु ने क्या कहा, पहले वो रोटी का लालच देता है। आप अच्छा बजाते, अच्छा गाते हैं, तो इधर आ जाइए, इधर काम कीजिए। शैतान लालच में डाल रहा है। प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे पहाड़ पर ले गया, सब कुछ दिखाया, प्रणाम कर, पर अंत में यीशु ने क्या कहा? हट जा शैतान, हट जा शैतान। आराधक ने, आराधना करने वालों ने, जो आत्मा में आराधना करते हैं, उन्होंने शैतान को डांटना है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन लिखा है, शैतान वहां से भाग गया और ईश्वर के स्वर्गदूत यीशु की सेवा में आ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों के नाम अध्याय 3 वचन 3 हम सुनेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 3। क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। माफ करना, बहुत सारे मैं
वर्शिपर्स को जानता हूं जो आए, कई बार वो इधर उधर देखते हैं, कई बार उनके ऊपर कैमरा नहीं होता, वो बाल देखते हैं कैसे हैं, फोन पे बातें करते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, आत्मा में प्रार्थना चल रही है, हाथ में मोबाइल होता है, ध्यान कहीं और होता है, बाहर निकलने का मन करता है, इसीलिए आशीष कृपा नहीं आ रही। उनकी प्रार्थना में, उनकी सत्संग में, उनकी आराधना में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आगे, ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 18 हम पढ़ेंगे। 18 से, और दाखरस से मत वाले ना बनो। हाँ, प्रभु का कहने का मतलब है नशा मत करो, नशा पीकर शैतानी आत्मा मत अपनाओ। आगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, इससे लुचपन और आपका नाश होता है। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, आराधक क्या करें? कौन से गीत गाएं? फिर से आत्मिक। बोले, आध्यात्मिक गीत गाएं। आगे, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। हाँ, अपने मन में गाते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें बस। हालेलुया। हालेलुया। जो नशेड़ी है, नशा कर कर मतवाले हैं, लुचपन पैदा होता है। और जो आत्मा में गीत गाते, पवित्र आत्मा से भरकर गीत गाते हैं, वचन 19 से पढ़े, क्या लिखा? 19 से पढ़े, 19 से। और आपस में भजन, आपस में भजन और स्तुति गान और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कौन से गीत गाएं? आत्मिक। आत्मिक गीत गाएं। मैंने बहुत सारे को देखा है चर्च में आत्मिक गीत गाते हैं, फिर पार्टियों में जाकर दुनियावी गीत गाते हैं। और संत याकूब कहता है, क्या एक ही नल से मीठा और कड़वा पानी आ सकता? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिल गया, वो अभी दुनियावी संगतों में फंस गए, पार्टीबाजी में फंस गए। इसलिए वचन 20 पढ़िए, क्या लिखा है? और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, आपको प्रभु ने यह गुण दिया है, आपको यह वरदान दिया है, इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहें। ये कौन कर सकता है धन्यवाद? जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में हम वचन पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर ईश्वर आत्मा है, और अवश्य है और ये जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा के काम के बारे सुन रहे थे, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो मैंने 5 बातें कही है, पहला है पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, दूसरा पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, तीसरा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, चौथा पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता है, साक्षी भरता है, पांचवा पवित्र आत्मा हमें घायल करता है, और पवित्र आत्मा हमें चंगा करता है, और लास्ट क्या है जो पहला होना चाहिए? पवित्र आत्मा हमें आराधना करने सिखाता है, और आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। दुनियावी गीत भजन नहीं होने चाहिए,
आत्मिक राग होने चाहिए और सबके साथ मिलकर पवित्र आत्मा में हम आशीष मांगे। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लोगों को, सुनने वालों को और आपके परिवार को पवित्र आत्मा से भर दे। हम मिलकर पवित्र आत्मा का भजन गाएंगे कि पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे लोगों को मिल जाए और पवित्र आत्मा में हम जीवन गुजारें, पवित्र आत्मा में आगे बढ़े और पवित्र आत्मा में बढ़ते बढ़ते प्रभु के दर्शन कर लें। मैनू अपनी रूह दे नाल पर दे ऐ खुदा। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भर दे। मुझे किसी नशे से नहीं भरना, मुझे किसी लालच से नहीं भरना, मुझे दुनिया की ऐश परस्ती से नहीं भरना। मुझे भरना है तो आपके आत्मा से, आपके रूह से भरना है। मैनू अपनी रूह दे नाल पर दे ऐ खुदा। प्रार्थना करें, मुझे अपनी रूह से भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। चश्मा बन जावां मैं तेरा, ऊंचा करदा नाम मैं तेरा। मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। हे प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर दे, मुझे भर दे, मेरी टीम को भर दे, हमारे इस टीवी चैनल के डायरेक्टर मानयोग फादर अशोक जी, उनकी पूरी टीम को और जितने भी लोग बैंड फॉर जीसस इस टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, जो इंडिया में हैं, जो इसके भवन के आसपास रहते हैं, जो मोबाइल में, घर पे टीवी पर ये वचन सुनते हैं, सभी को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आमीन।